हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 8:30-9 बजे का टाइम है। आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आजकल वैसे रोज़ हो जाता है, पर आज सुबह से बरसात हो रहा है। जैसे सुबह उठी हूँ उस समय नहीं हो रहा था, पर बाद में जैसे होना शुरू हो गया। 7-7:30 बजे के बाद बहुत तेज़ बारिश हुआ है। बारिश होने के चक्कर में लेट हुआ है, क्या कि बारिश में बाहर का काम नहीं कर सकते हैं। अंदर अंदर का तो हो जाता है, पर बाहर का नहीं हो सकता है। वैसे तो झाड़ू लगाना ये सब तो मैंने पहले ही कर दिया, पर फिर दोबारा से मुझे करना पड़ा। जैसे बारिश आ जाता तो दोबारा से साफ़ सफाई करना पड़ता है। इसी चक्कर में लेट भी हो गया। फिर आज मुझे पूजा भी करना है। जैसे गाज का व्रत किया जाता है, मेरे यहाँ गाज का पूजा किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर मैंने देखा कि बहुत जगह करते हैं, पर सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरे यहाँ अलग तरीका से करते हैं, मतलब कि और भी कहीं देखा उनका अलग तरीका से होता है। सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरे यहाँ जैसे किया जाता है ससुराल में, मायके में जैसे मैंने देखा उस तरीक़ा से मैं करती हूँ। और जब भी मैं पूजा पाठ करती हूँ या फिर त्यौहार बार रहता है, कोशिश मेरा ये रहता है कि मैं साड़ी पहनूँ। मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ के दिन साड़ी पहनूँ। हाँ, ज़्यादा काम रहता है जैसे दुकान में भी घर में भी, तब तो मैं नहीं पहन पाती हूँ, पर मेरा कोशिश रहता है कि मैं साड़ी पहनूँ। आज मैंने ये वाला साड़ी बहुत दिन बाद पहना है, क्योंकि मेरा फेवरेट साड़ी है। ये पूजा पाठ में पहना जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हल्का भी है, कलर इसका जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मतलब मेरा फेवरेट कलर है। मेरे यहाँ गाँव में ये ज़्यादातर पहना जाता है, चुनरी का साड़ी इसे बोलते हैं। मैं पिछली बार जब गांव गई थी उसी समय लेके आई थी। हालांकि ये वाला साड़ी मम्मी ने अपने लिए लिया था, पर बाद में मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने जाके लेके आऊँ फिर तैयार कराऊँ, इसलिए मैंने यही वाला ले लिया। हालांकि मम्मी दूसरा ले लेती है, पर मम्मी वाला जो पसंद आ जाता है वो रख लेती हूँ मैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया। इसका ब्लाउज जो है वो मैंने दूसरा पहना है, क्या कि आजकल ये होता है कि लाल साड़ी पे ग्रीन वाला ब्लाउज अच्छा लगता है, इसलिए मेरे पास रखा हुआ था तो इसलिए मैंने यही पहन लिया। हालांकि ये ब्लाउज दूसरी साड़ी का है। ये इसका साड़ी का भी ब्लाउज मेरे पास रखा है, पर वो वाला मैंने पहना नहीं है। मुझे ये वाला अच्छा लगा तो इसलिए मैंने यही वाला पहन लिया। उसके बाद सब काम कंप्लीट करने के बाद पूजा का काम करती हूँ, तो मतलब कि आराम से कर लेते हैं। मन में संतुष्टि रहता है कि यहाँ पर केवल पूजा करना, आराम से करो और कोई काम नहीं रहता है। ज़्यादातर काम करके छोड़ दिया है मैंने। तो यहाँ मैं चूड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि घर में तो एक एक चूड़ी पतला वाला लगा के मतलब पहन के रखती हूँ, पर जब पूजा पाठ रहता है कहीं जाना ना रहता है तब तो चेंज कर लेती हूँ। क्या कि मुझे ये सब चीज़ का शौक रहता है, नया नया कपड़ा पहनने का, तैयार होने का, कहीं मतलब चूड़ी चेंज करने का। घर में तो नहीं कर पाते, पर कहीं जाते आते हैं तब। हालांकि ये सब शौक सबको रहता है, पर घर में तो कोई ऐसा नहीं है जो कर पाता है। कहीं जाओ वो पूजा पाठ तभी कर पाते हैं, ऐसे तो घर में नहीं हो पाता है। हालांकि पहले मैं ज़्यादातर साड़ी पहन लेती थी, आजकल तो बहुत कम हो गया है कि कभी तो गर्मी ज़्यादा हो जाता है, कभी बरसात के मौसम में नहीं पहन पाती हूँ, तो इसीलिए कभी कभार जैसे पूजा पाठ रहता है तो पहन लेती हूँ। हालांकि मेरा कोशिश रहता है कि मैं पहनूँ, मुझे अच्छा लगता है। चूड़ी रखने वाला मेरा ये अच्छा हो गया, पूरा भर गया, देखने में भी अच्छा लगता है। हालांकि पहले भी मेरे पास था, पर उसका थोड़ा सा अलग डिजाइन था। एक और रखा हुआ है, पर उसमें जैसे पहले जो रखते थे उस हिसाब से है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो उसमें मैं चूड़ी नहीं रखती हूँ जल्दी से। उसमें ऐसे ही सामान रख के रखती हूँ, क्योंकि वो मेरा शादी का, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, अलमारी में रख के रखती हूँ। ऐसा पहले था, उसका थोड़ा सा डिजाइन अलग था, पर वो जैसे ख़राब हो गया तो वो उसको मैंने किसी को दे दिया है। हालांकि मेरे पास दूसरा आ गया है। ये वाला अच्छा और अच्छा आया है, देखने में इसका मतलब और अच्छा लगता है। वैसे सच बताऊं तो इस बार मेरे पास गिफ्ट खूब आया, मतलब इन दिनों खूब सारा गिफ्ट आया है। जैसे शादी की सालगिरह पे आया, जन्मदिन पे भी आया, रक्षाबंधन पे भी खूब सारा गिफ्ट आया। हालांकि खूब सारा तो ऐसा है जो मैंने आपको दिखाया भी नहीं है, क्योंकि अच्छा लगता नहीं लगता है सॉरी रोज़ रोज़ मतलब कि अपना दिखाते रहो, इसलिए मुझे थोड़ा सा नहीं लगा। तो नहीं, मेरे पास अभी पर्स भी मैं लेके आई थी, क्योंकि भाभी ने मुझे पर्स भी दिया। जो मैंने ये चूड़ी पहनी है वो भी भाभी ने मुझे दी थी। हालांकि मेरा गिफ्ट खूब सारा आ जाता है, कभी दीदी भी लेके आती है, आंटी जी भी देती है। आंटी जी ने मुझे शादी की सालगिरह पर दिया था चूड़ी, बहुत अच्छा चूड़ी भी दिया था, पर्स भी दिया था, पर मैंने दिखाया नहीं, शायद मैं भूल गई होगी इसीलिए नहीं दिखा पाई। अब मैं रेडी हो गई हूँ, पहले घर का पूजा करूँगी, उसके बाद अपना पहले बना के रखूँगी जो पूजा के लिए बना के रखना है, उसके बाद घर का पूजा करूँगी। यहाँ मैं बनाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि ये चिकनी मिट्टी का बनता है। तो अभी थोड़ा सा मौसम खुला, जैसे बरसात बंद हुआ है, धूप नहीं आया है, थोड़ा सा हवा चल रहा है, तो मैंने पर्दा को हटा दिया। पहले पर्दा लगा के रखा था, अब मशीन मैंने कपड़ा डाल के रखा है, चालू नहीं किया है, चालू बाद में करूँगी। पहले मैं अपना पूजा का काम कर लूँगी, उसके बाद आया चिकनी मिट्टी को मैंने ले लिया, इससे मैं बना लूँगी। पहले मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता था, पर अब कोशिश करती हूँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, क्या कि पहले मम्मी बना देती थी, तो मम्मी बनाती नहीं थी, तो मुझसे होता कैसे। अभी मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ तो हो जाता, उतना अच्छे से तो नहीं हो पाता है, पर कोशिश करती हूँ तो फिर हो जाता है। इसको देखिए, ये मेरे पीछे पीछे जब देखो तब ऐसी रहती है, सुबह से लेके शाम तक ऐसी रहती है।
किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं पसंद आता, अपना अपना सोच होता है। पर जैसे ये आ गई तो इसको मैं भगा नहीं सकती, मेरा मन नहीं करता है। अब तो इतना ज़्यादा ये पीछे पीछे घूमते तो थोड़ा सा ये हो गया है, मतलब समझती भी है पूरा बात को। कोई नुकसान भी मेरा यहाँ कोई नुकसान भी नहीं करती है। जैसे किचन मेरा दिन भर खुला रहता है, वो दूध गिराना, कोई मतलब घर गंदा करना, वो कुछ नहीं करती है। तो इसलिए मेरा रहती है, खाती पीती है। जो जैसे भूख लगता है तो कुछ रहता है तो मैं आगे डाल देती हूँ, तो कोई भी चीज़ खा भी लेती है। ऐसा नहीं इसके लिए अलग मतलब पर्सनली कुछ मंगवा के रखती हूँ, वो नहीं। जैसे एक बार डाल के देख लेती हूँ, जो खाती है वो मैं डाल देती हूँ। कभी दुकान से कुछ ला के डाल देती हूँ, कभी घर में रोटी नहीं खाती है पर रोटी नहीं डालती हूँ। ये नहीं कि दूध ही पीती है, दिन भर दूध भी नहीं पीती है। दूध सुबह शाम 2 बार दूध भी दे देती हूँ तो पी लेती है। वो भी डाल के रखती हूँ तो घूमते फिरते में पीती है। अब परेशान नहीं करती है, घूम फिर के आती है, अपना आके बैठ जाती है। तो किसी को पसंद नहीं आता तो उनको अच्छा नहीं लगता है। मेरा भी ये नहीं है कि मेरा मन से जैसे मैं अपना बांध के रखती हूँ, वो नहीं है। खुली है, जहाँ जा सकती है, आ सकती है, कोई ये दिक्कत नहीं है। पर अब अच्छी लगती है, बच्चे खूब खुश हो जाते हैं, घूमते फिरते रहती है घर में। तो पीयूष तो बोलता भी मम्मी ये पूरी बात समझती है आपकी, जो जो आप बोलते हैं तो उसको समझ में आ जाता है। जैसे एक हो नहीं जाता है, मैं आवाज़ देते रहती हूँ, चिल्लाते रहती हूँ। जैसे पीयूष लड़की को भी आवाज़ दूंगी ना तो ये अपने से आके पास में खड़ा हो जाएगी, जैसे मुझे ही बुला रही है। तो पीयूष बोलता भी मम्मी हम बुलाते तो नहीं आते, तुम बुलाती है तो जल्दी से आके बैठ जाती है। अभी ये मेरे पीछे पीछे घूम रही थी तो पीयूष पीछे से इससे बात कर रहा तो वहीं आके बैठ गई है। ज़्यादा परेशान नहीं करती है। जैसा मुझे बनाना है वैसा मैंने बना लिया। अब इसमें कपड़ा भी मुझे पहनाना है, थोड़ा सा इसको सजाना भी है। पर 15-20 मिनट के लिए, जितना देर मैं पूजा करूँ उतना देर के लिए इसको खुला में पंखा के नीचे रख दूँगी तो थोड़ा सा ये सूख जाएगा। वैसे धूप नहीं है, 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। जितना देर में मैं पूजा करूँगी उतना देर में मेरा थोड़ा सूख जाएगा। फिर इसको कपड़ा भी पहनाऊँगी, थोड़ा सा सजाऊँगी भी, वो भी आपको दिखा दूँगी। क्या क्या भी टाइम है मेरा ये पूजा करने में, कम से कम पूरा आज सुबह से लेके 2 घंटा लग ही जाएगा। दोनों घर का यहाँ पूजा मेरा हो चुका है। पीयूष ने आज मंदिर सजाया, कितना अच्छा मंदिर सजाया है। पीयूष बोल रहा था मम्मी सबको दिखा दो, तो इसलिए मैंने आप सबको दिखा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर में फूल अच्छे से सजा दिया है। आप भी माता रानी को, भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए, मंदिर का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ अपना पूजा करने के लिए, क्या कि यहाँ सूख भी गया था, बहुत देर बाद कर रही हूँ। जैसे मैंने तैयारी कर दिया, कपड़ा भी पहना दिया है, जितना सजाना था वो सजा दिया, जितना मुझसे हो पाए उतना मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ बैठ के कहानी सुनूंगी। रोज़ तो मंदिर में मतलब कि अंदर में मंदिर के आगे बैठ के सुनती हूँ, पर आज मैं यहाँ क्या कि जोड़ा में जैसे सूरज भगवान दिखना चाहिए, जोड़ा बनाया। मेरे यहाँ गाँव में बोलते हैं जोड़ा मिट्टी का बनता है, गाँव में होता भी है, जिसमें पानी इकट्ठा रहता है। पर और कहीं तो मैंने नहीं देखा है, पर गांव में देखा है। तो वैसा ही मिट्टी का बनाया जाता है, तो उसी में जैसे बना के ऊपर ये रखा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसी का पूजा भी होता है। लास्ट में पूजा करने के बाद, कहानी सुनने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं। लास्ट में मैं आपको दिखा दूँगी कैसा क्या किया है। जैसा मुझे करना है वो मैं कर लूँगी, जितना मुझे आता है वो सब कर दूँगी। जैसे चौथ, करवा चौथ का ये सब व्रत करते, पूजा करते, उसी हिसाब से इसको भी किया जाता है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है, इसका उद्यापन भी किया जाता है। तो इस बार मम्मी कर रही है, क्या कि ये सब काम गांव में ज़्यादातर मेरे यहाँ करते हैं। मैं भी ज़्यादातर गांव में करती हूँ। जैसे पिछले बार भी मैं एक चौथ का उद्यापन गाँव में करके आई हूँ। इस बार भी देखती हूँ हो पाता है तो कोशिश करती हूँ कि जब भी जाना होगा तो मैं गाँव में करूँगी। इस बार करूँ या फिर अगली बार करूँगी, क्योंकि यहाँ अकेले से मुझसे समझ में नहीं आता, नहीं हो पाता उतना करना। गाँव में सब कोई इकट्ठा रहता है तो पता भी नहीं चलता है कैसे हो जाता है कैसे नहीं। कुछ मतलब अपने आप से करना ही नहीं पड़ता है। सब कोई करने वाले बड़े भी रहते हैं, दीदी भी है, मेरी ननद सब भी है, तो वहाँ करने में भी सब कोई इकट्ठा होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ अकेले अकेले में करो तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर समझ में भी नहीं आता है कुछ करना, क्या कि कुछ तो याद रहता है, कुछ भूल भी जाते हैं। वैसे तो जैसे मैं रोज़ कहानी सुनती हूँ, मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, उसका भी मुझे उद्यापन करना है तो वो संक्रांत में किया जाता है। तो उसका भी देखती हूँ यहाँ हो पाता है कि नहीं, क्या कि एक तो पूरा सामान यहाँ नहीं मिलता है जितना मुझे चाहिए। वहाँ तो जैसे बोल देते हैं दुकानदार को जाके दुकान बाज़ार में, तो वैसा का वैसा सामान मतलब सब मिल जाता है। यहाँ का कुछ समझ में नहीं आता है, तो मेरा कोशिश ये रहता है ये सब काम मैं गाँव जाके करूँ। यहाँ करने का मेरा उतना नहीं हो पाता। हाँ, मजबूरी हो जाता है, जो करना पड़ता है वो तो फिर मैं करती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मेरा कोशिश रहता है कि मैं गांव में जाके करूँ, तो वहाँ अच्छे से हो भी जाता है, अच्छा भी लगता है। सब काम रीति रिवाज के हिसाब से होता है तो अच्छा लगता है। यहाँ तो एक जैसे नियम करना रहता है, हाँ भाई करना है, उस हिसाब से होता है, उतना अच्छे से नहीं हो पाता। जिस हिसाब से गाँव में होता है उस हिसाब से नहीं हो पाता है। यहाँ मैं पहले पूरा ये कर दिया है, उसके बाद मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद आप सबको दिखा दूंगी। क्या कि कहानी सुनने में कम से कम 20-25 मिनट मुझे लग जाता है। रोज़ वाला कहानी भी सुनना है, ये वाला कहानी भी सुनूंगी, अब फ़ोन से ही सुनना है मुझे। इसके बाद कहानी सुनने के बाद अब दिखा दिया मैंने, थोड़ा सा यहाँ सजावट किया, कपड़ा भी पहना दिया है, फिर मतलब पानी भी इसमें डाला तो हल्का सा नीचे से निकल भी रहा है, फूल भी लगा दिया, धूप भी लगा दिया, देखने में अच्छा लग रहा है। लकी बोल रहा था मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इसको बरसात के पानी में भिगोना ज़रूरी है, तभी बरसात आ रहा है तो इसको मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि मेरा पूजा हो चुका है तो भीग के अपने आप ये मतलब कि अलग अलग हो जाएगा। अभी 10 बज रहा है, अब मैं अभी 10 मिनट हो गया पूजा करके अभी उठी हूँ, मतलब 10 बजने में 5 मिनट बाकी होता मेरा पूजा कंप्लीट हुआ है। आज सुबह से जैसे मौसम ठीक था, पर जहाँ मतलब कि 7 साढ़े 7 बजा है, बरसात इतना तेज़ आया है
कि मतलब कि कुछ पूजा पाठ का कुछ करो, अंदर बाहर तो सब करना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन पे पर 30 रुपए मिले। पापा का फ़ोन रखा हुआ दुकान में, देखे हुआ मतलब कि उसके पापा का फ़ोन यही रखा हुआ है, सुबह से लेके नहीं गए तो ये रखा हुआ जदिया। तो अभी मैंने मशीन लगा दिया है, मतलब कि मशीन तो पहले ही लगा देना, आने से पहले मशीन लगा के छोड़ दिया, चालू नहीं किया है। अभी जैसे पूजा करके उठी तो मैंने मशीन चालू किया तो लाइट चला गया। कभी कभार ऐसा ऐसा काम होता है कि सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो जाता है। 10 बजे तो मैंने चालू किया है। अब बरसात है तो मशीन में कपड़ा धोना मेरा क्या है कि एक दिन छोड़ के एक दिन भी धो दूँ तो कोई बात नहीं है, मेरा कपड़ा ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। तो इसमें ड्राई करके ऊपर डाल दूँगी तो वो भी जाएगा, पंखा सूख भी जाएगा। अब बाहर में हाथ से धोने से ये है फिर ड्राई तो करना ही पड़ेगा, मशीन मुझे लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं मशीन में डाल देती हूँ। फिर संडे है तो संडे के दिन तो मुझे मशीन में डालना रहता है। अब मेरे यहाँ गाज का व्रत 9वीं 10वीं के दिन किया जाता है। अब ऐसे अच्छा दिन देख के भी किया जाता है, जैसे कौन से दिन मतलब अच्छा दिन रहता है उस दिन देख के, जैसे मंडे में, संडे में या फिर फ्राइडे में ऐसे कर सकते हैं। पर मेरे यहाँ गांव में जब होता तब मैं करती हूँ, क्योंकि रात में दीदी का फ़ोन आया था, मेरी बहन का फ़ोन आया था कि कल करना है, तो रात में मैंने 10 बजे तो मेहंदी लगाई है। हालांकि तुरंत मैंने उतार भी दी, 5 मिनट भी नहीं रख उतार दी, इसलिए मेरे हल्की हल्की सी मतलब कि कलर उतना ठीक ठाक आया, उतना अच्छा भी नहीं आया, क्योंकि 5 मिनट में मैंने धो भी दिया, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने के बाद नींद नहीं आता है। अगर दिन में लगाती तो फिर भी आधा घंटा रख लेती हूँ, पर अभी जैसे लगा के तुरंत मैं धो देती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। लाइट आ गया है, मतलब टाइम से लाइट आ गया तो कम से कम 10-12 बजे तक भी मेरा कपड़ा धुल जाए तो कोई बात नहीं, बीच में जाना नहीं चाहिए। हालांकि फिर से ये बना रहा 3-4 दिन से इसी में लगा, दिखाई नहीं देगा क्योंकि उधर का रोशनी आ रहा है पता का, बाद में दिखा देना। चाय भी लकी ने बनाया, मैंने चढ़ा के छोड़ दिया, फिर लकी ने बना दिया, क्योंकि पीयूष के पापा को भी 9:30 बजे चाय मिला है। क्या हुआ, ले आना, 9:30 बजे चाय मिला है, क्योंकि लकी मैंने चढ़ा दिया था पूजा करने, जब मैं बैठी हूँ तो मैंने चढ़ा के छोड़ दिया, लकी ने बना के फिर पापा को दे दिया। हालांकि आज चाय अच्छा नहीं बना है, पूरा वाइट चाय बना है। जब व्रत करती हूँ तब मैं स्टील का गिलास में चाय पीती हूँ, नहीं तो कप में पी लेती हूँ। उस समय व्रत के समय मैं कप में नहीं पीती हूँ। वाइट पूरा चाय बना है, चाय पत्ती नहीं डाला था दोबारा से, मैंने जब बोला था पता नहीं, आज वाइट चाय बना है। अब मेरा व्रत करती हूँ जैसे चाय पीने का उतना मन नहीं करता। आज चाय खूब सारा लकी ने दे भी दिया है। इसको मैं रोज़ रोज़ देना नहीं चाहती, भले मैं जूठा छोड़ के फेंक दूँ वो दूसरा चीज़ है, पर इसको रोज़ रोज़ नहीं देती हूँ, क्योंकि कल पिया था ना। हाँ कल मैंने इसको दिया है, झूठ बोला, कल दिया तो मैं 2-3 दिन से एक दिन दे देती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं देना चाहती हूँ। जूठा होगा तो मैं फेंक दूँगी। अब पहले कपड़ा धोने का काम करूँगी, उसके बाद क्या कि मेरे यहाँ पूजा पाठ करने के बाद दोपहर में एक टाइम खाना खाया जाता है, दोपहर में खाया जाता है, उसमें एक ही अनाज खाया जाता है। तो मैं देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी, अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, पहले कपड़ा धोने का काम करूँगी। अब बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं तो उतना टेंशन है नहीं, तो फिर सीधा खाने का काम करना है, वो करूँगी। पहले चाय पीऊँगी बैठ के आराम से 5 मिनट, उसके बाद कपड़ा तो मैंने लगा दिया है। इसके पीछे बहुत सारा ऐसा काम है जो करना रहता है, छोटा मोटा, इधर से उधर, इधर से उधर। बरसात के मौसम में तो और ज़्यादा समझ से बाहर हो जाता है। देते तेल में छोटी दीदी को क्यों भाई पका के खा जाते हैं। पका के खा जाते हैं? किसको? छोटी दीदी को क्यों? पापा देखे कि छोटी दीदी मरी हुई है। अरे राम। पापा कल से बाहर निकलने हाँ तो तल को ला के लेके आए। हाँ तो तल का दीदी का ऑपरेशन करना वाला। ओहो, कौन मारा मम्मी को? मम्मी को कौन मारा? छोटी दीदी। छोटी दीदी क्या चीज से मारी? डंडा से। डंडा से? डंडा से मारी छोटी दीदी। फिर तबीयत खराब किसका हो गया? मम्मी का। ओहो, मेरी मम्मी का। मारना नहीं चाहिए न था। नहीं। गंदी बात। छोटी दी इसलिए कल पापा आए, इसको 2 टमाटर बना दिए। 2 टमाटर बना दिए, उसको पका के खा लिए। पका के खा लिए। कौन सिखाता है ये सब चीज तुमको? कल्लू वाला। कौन? कल्लू वाला। कल्लू। वो कौन होता है कल्लू? स्कूल में दोस्तों में कल्लू। दोस्त है कल्लू? बिल्ली कैसे कर दिए? चिकन कर दिए। बिल्ली कच्चे करते हैं, बिल्ली को यही सब चाहिए बस। देखो तलाक। क्या चीज? वो देखो तलाक वाचे गया। तलक वाचे गया, लाएगा। पुलिस वाला आएगा। पुलिस का बड़ी भी तक नहीं आ रहा।